हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। ये देखो जी, ये सुबह 5:30 बजे की क्लिप है। ये बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं उठ गई थी 5 बजे। और आज मैंने करना था सुबह बैसा का काम, क्योंकि मम्मी गई हैं आज मामा का, तो बैसा का सारा काम मैंने ही करना है। तो इस वजह से मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी के उठ गई। आज तो मैंने नींद भी कम ही आई थी इस वजह से। और ये देखो, मैंने गोबर हटा दिया है, सारा गोबर उठाकर नए तसले में डाल दिया है और बैसा तय न्यार व्यार डाल दिया है। सुबह के टाइमिंग तय तूड़े में जो सूखा तूड़ा होया करे उसके अंदर मैंने बाखर मिक्स करा था, बाखर मिलाकर है जो बाखर रात के टाइम बनाया करे हैं सुबह के लिए, तो वो बाखर डाला है मैंने इनके। वो खाने के बाद फिर ये जो ज्वार के बरोटे रखे हैं, ये हरा चारा ये काट कर ना उसके बाद ये डालना है। और ये देखो जी, ये 5:30 बजे की क्लिप है। वैसे तो मैं 5 बजे उठ गई थी, ये वाला काम मेरा निपट लिया है। और ये देखो, अभी मैं आई हूँ घेर में, तो रिंकू भी अपना काम करने लग रही है। और मैं रिंकू ने घर पे बुलाने ही लेकर आई थी अभी, क्योंकि मैंने काटनी है ज्वार। वैसा के आगे हरा चारा जो डालना है वो काटना है। और मम्मी ने कही थी कि अकेले मत काटिए गंडासे पे। रिंकू ने साथ में लगा ली अपनी, क्योंकि बिजली की के यंत्र का कोई भरोसा नहीं होता। और आज तक वैसे भी मैंने करा नहीं है अकेली ने कभी भी गंडासे का काम। तो मम्मी ने कही थी कि रिंकू पे ही, जिस टाइम पर रिंकू हो तो उसी टाइम पे काटना है, अकेले नहीं काटना है। तो इसी वजह से मैं रिंकू ने बुलाने ही गई थी। और ये देखो जी, रिंकू का भी काम निपट लिया है वैसा का, और मेरा भी निपट लिया। ये 6 बजे की क्लिप है, क्योंकि रिंकू और के काम हाल फिलहाल ज़्यादा है, क्योंकि इनकी भैंस दूध दे रही है और हमारी भैंस दूध नहीं दे रही है। क्योंकि जिस टाइम पे भैंस दूध देवे तो उस टाइम पे काम थोड़ा ज़्यादा हो जावे है, क्योंकि छोटा काटड़ू भी हो जावे है, उसकी भी आर्टेर सी थोड़ी ज़्यादा हो जावे है, देखभाल सी थोड़ी। और भी खार बहुत सारे काम हो जावे हैं दूध के साथ में। तो और अभी मैं बना के लेके आई हूँ चाय। मैं और रिंकू चाय पीने लग रहे हैं। और चाचा की भी लेके आई थी मैं, क्योंकि मम्मी और मौसी दोनों गए हैं। एक तो मम्मी गई हैं दिल्ली, मामा जी की तबीयत ख़राब, और ये मेरे जो बड़े वाले मामा जी हैं उनके पास गए हैं। और फिर कुछ एक रिवाज भी है यहाँ की हरियाणा की, जैसे कि अभी ताऊ जी गुजरे हैं, तो एक रात घर की सभी औरतां ने अपने मायके में रुकना होया करे हैं। तो मम्मी ने इस वजह से भी जाना था, तो मम्मी और मौसी दोनों इकट्ठे ही गए हैं। तो ये देखो, अभी हम चाय पी रहे हैं, चाय पीने का काम हमारा हो गया है। और अभी रिंकू कटवा देवेगी ज्वार, अंदर रखे हैं ये बरोटे। और ये कल शाम को ही लेके आ गए थे। वैसे तो मम्मी शाम ने काट के गई थी, पर वो वाले लग गए थे, क्योंकि रात ने भी भैंसा के आगे जो न्यार डाला था वही डाला था। और फिर दो भैंस हैं तो इतना तो लग ही जावे हैं। दो बरोटे सुबह के टाइम काटा करे और दो शाम के टाइम काटा करे हैं। तो अभी मैं इतने सारा सेटअप तैयार कर दूंगी जैसे जैसे मम्मी लगाया करे हैं। तो कोशिश करनी होया करे, क्योंकि परफेक्टली तो होया नहीं करता। कई मिनट में मेरे पे ये चुन्नी सेट हुई थी, क्योंकि मम्मी तो इजीली आसानी से लगा देवे हैं। मम्मी ने पता हुआ है सारी चीज़ा का। कई मिनट में तो मैंने ये चुन्नी ही मिली थी। और फिर अब रिंकू कटवा देवेगी इसने, क्योंकि उसके बाद फिर और भी बाकी काम शुरू हो जाएंगे। और भैंसों के साथ काम बहुत ज़्यादा हो जावे है सुबह के टाइम पे। तो मैं उठी थी 5 बजे, और आज तो रात ने भी नींद मैंने बहुत कम आई, क्योंकि जब ये हो ना कि हाँ कोई जिम्मेदारी है, जैसे कि, और फिर मम्मी भी नहीं थी, तो इस वजह से भी नींद थोड़ी कम आई। क्योंकि जब पता है कि भाई घर पे पूरे घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही है, तो उसमें थोड़ी सी बेचैनी सी रहा करे कि हाँ भाई कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं सोई भी रात ने वारी ही थी, लेट सोई थी मैं 12 बजे के बाद। पर फिर भी सुबह के 5 बजे तक मेरी बार बार नींद खुल गई थी, और मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। और ये देखो जी, चाचा भी आ गए हैं। चाचा गए थे घेर में, तो अभी चाचा भी चाय पी लेंगे। और ये उसके बाद है मैं अभी जो हरा चारा काटा है वैसा के आगे अब ये डाल दूंगी, क्योंकि वो जो सुबह 5 बजे डाला था वो सूखा तूड़े के अंदर बाखर मिक्स करा था। और अभी जो ये हरा चारा काट रखा है, अभी ये वाला चारा डालना है। बच्चे अभी सोने लग रहे हैं, ये वाला काम निपटा कर है अभी। क्या खैर, अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे ने तो बहुत कम उठाया कर। 8 बजे तो पहले बच्चे ने उठाया नहीं करते। और आयुषी और अंशु आए हैं। और आयुषी और अंशु मेरी जो बड़े वाली सिस्टर हैं कविता, उनकी बेटियां हैं दोनों की दोनों। तो 3-4 दिन रुकने के लिए आए हैं। ये कह रहे थे कि मौसी हमारा मन कर रहा है बहुत घर पे आने का, तो ये आ गए थे। और मेरे भी अभी तो अभी अभी पेपर ख़त्म हुए हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल की तैयारी करनी रह रही है मेरी। पेपर का काम मेरा निपट गया है।
तो इसी वजह से मम्मी गई हैं, और मम्मी शाम के टाइम गई थे और अभी सुबह आ भी गए थे, 8:30 के आसपास आ गए थे। वैसे तो वो रात को ही आने की कह रहे थे, पर मैंने ही मना कर दिया क्योंकि लंबा सफ़र है और मम्मी पे सफ़र बहुत कम होया करे हैं, क्योंकि मम्मी का उल्टी उल्टी की दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा रहा करे हैं। तो और ये देखो जी, ये फिर आज मैंने बच्चे थोड़े से जल्दी उठा दिए, क्योंकि मैं यही कह रही थी कि आशु में मैंने काम है थोड़ा। 7:30 बजे की क्लिप है ये। आज थोड़ा काम भी लेट लतीफ़ से चल रहा है। जवार मैंने लेकर नहीं आनी है क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया था। मम्मी ने कहा था कि मैं खुद मंगाऊंगी, आने के बाद मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। तो मैं एक बारी न बैसा न बाहर निकाल देंगी, उसके बाद ही फिर बाकी घर के काम स्टार्ट करेंगे। और घर के काम खैर आज कम है क्योंकि आयुषी और अंशु हेल्प कर देंगे उसमें मेरी। और अभी अभी उठे हैं ये बच्चे, तो मैं पहले पानी भर लेंगी, उसके बाद भैंस बांध दूंगी। और ये देख लो, मैं इतने बार वो भैंस बांधन गई तो इतनी देर में वो वाली भैंस अंदर पहुंच गई थी, क्योंकि ये वाली दिक्कत बहुत रवा है। इसी वजह से थोड़ी जल्दी जल्दी सी करना पड़ा है इनका भैंसा की देखभाल। क्योंकि अंदर जो जहाँ पे वो ज्वार के बरोटे रखे थे, वो वाला जो रूम है, कमरा है, उसके अंदर सारा भैंसों का ही सामान है, जैसे कि बखर की बोरी होगी, गेहूं वगैरह के ठेके हो गए, और जो ज्वार के बरोटे रखने हुआ कर वो वाला हो गया। होम टूर की वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी 3-4 दिन से। मैं इसी वजह से मेरी 1 हफ्ते से वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रही पहले कुछ दिन, 3-4 दिन तक। उसके बाद फिर वेदांशी की तबीयत ख़राब होगी, और जब तबीयत ख़राब हो ना तो उसमें, और स्पेशली बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो फिर तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जावे हैं। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डालने पाई थी। तो पर वीडियो क्लिप मैंने बना रखी है, तो अभी मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूँगी। और ये देखो जी, अभी भैंस मैंने बांध दी है बाहर। अभी यहाँ तक अच्छे से एक बार मैं झाड़ू निकाल लूँगी, और मैं उसी कमरे के अंदर गई हूँ जहाँ पे भैंसों का बक्खर रखा है, वहाँ से झाड़ू निकाल के लेके आई हूँ। ये वाला पोर्शन मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से क्लीन करके ना। और ये यहाँ से एक बार धोना है, क्योंकि ये वाला जो पानी बचा है भैंस से पी के गई है। वैसे भी ये पानी कुछ यूज़ नहीं होने का, क्योंकि इसमें तूड़ा डल गया है, भैंस नियार व्यार खावे हैं, तो वो वाले तूड़े के तिनके वगैरह इसके अंदर चले गए हैं। तो इसी पानी के अंदर मैं एक बार ये बरामदा धो दूँगी, सारा का सारा अच्छे से क्लीन कर देंगे, क्योंकि भैंस अभी शाम के टाइम ही आवेंगी यहाँ पे, अभी वो घेर में रहेंगी, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि अगर जो साफ़ सफाई नहीं करे ना तो फिर गंदा सा लगा है, और रहने वाले घर में तो थोड़ी सी क्लीनिंग अच्छे से और भी ज़्यादा करनी पड़े, तो इसी वजह से मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और घेर भैंस इसी वजह से रात ने यहाँ पे बंद है, क्योंकि घेर हमारा रोड के ऊपर है, तो वहाँ पे नहीं बांधते भैंस को, रात को नहीं छोड़ते वहाँ पे। तो ये देखो जी, बरामदा मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है, और बच्चे अंदर बैठे हैं। वेदांशी भी उठ गई थी, आयुषी और अंशु के पास है वो। तो ये देख लो, अंदर आशुन लगाने लग रही है झाड़ू। और अभी मैं एक बार बस भैंस नहला दूँगी, और मम्मी भी आने ही वाली हैं, थोड़ी देर के बाद ही मम्मी आ गए थे। और ये 8 बजे की क्लिप है, 7:45 ही बज गए होंगे, क्योंकि अभी भैंस निकालते ही का टाइम है ये। मैंने पानी भर लिया है एक टब के अंदर, और थोड़ा थोड़ा सा पानी मैंने पहले भैंसों के ऊपर डाल दिया था, जिससे कि ये थोड़ा सा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, अति हो रही है, 2-2 3-3 बार इस टाइम पे भैंस नहलानी पड़े हैं। काम तो मैंने भैंसा का सारा आवा है, दार दूर निकालनी, दूध निकालना, सब कुछ काम आवा है। तो अभी ये जो छोटे वाली भैंस है, इसका 1-2 दिन ही रहता है, फिर इसकी डिलीवरी हो जाएगी। और बड़े वाली का रह रहा है अभी 1.5 महीना सारा, क्योंकि हमारे आने तक ये बड़े वाली तो दूध दे रही थी, तो अभी बंद किया है इसने तो दूध देना। पर अभी जब इसने बंद किया है तो उसी टाइम पे मौसी वाली जो भैंस है उसकी डिलीवरी हो गई है, और मौसी और के घर हुई है एक छोटी सी कटिया, यानी कि मतलब कि कटिया हुई है उनके घर पे, मौसी और के घर पे। तो ये देखो जी, भैंसा ना मैं अच्छे तरह नहला दूँगी एक बार, और उसके बाद मैं इन बांध के आऊँगी बाहर, घेर में बांध के ना आऊँगी। फिर इतने आयुषी कर लेवेगी घर का काम, आयुषी और अंशु दोनों ने। इतने में ये वाले काम करे थे मैंने, उन्हें झाड़ू झूड़ू निकालने का काम कर दिया था, झाड़ू पोछे का काम दोनों का। आज मेरे काम में खैर काफ़ी आसानी रह गई थी, और फिर मम्मी भी जल्दी ही आ गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लग गया था। और अभी मैं डेली की डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, आप व्लॉग्स में बने रहना। और कुछ एक क्लिप घर की बनी हुई है, पहले वो वाले व्लॉग डालूंगी, और उसके बाद यहाँ के व्लॉग स्टार्ट होंगे। और सॉरी जी, जो मैं इतने दिन तक व्लॉग नहीं डाल पाई, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब थी, मेरी भी ख़राब थी, तो इसी वजह से नहीं डाल पाई। और ये देखो जी, बच्चों की मस्ती चल रही है, ये भाभी और बैठी हैं। और वेदांशी का पता नहीं आज के हवा सा चढ़ रहा था, बार बार वेदांशी इनते
आशीर्वाद देने लग रही थी, तो भाभी वही काम कर रही थी। अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं बच्चे के साथ। ये चीज़ तो है कि टाइम बहुत अच्छे तक चला जावे है, बहुत अच्छे तक एंजॉय करा जावे है, और वेदांशी भी बहुत अच्छे तक खेला जावे। ये देख लो, बार बार ऐसे आशीर्वाद दे रही थी वेदांशी, जैसे कि कोई वो बड़े बूढ़े नहीं दिया करे, और कुछ बोल भी रही थी अपने मन मन में ये, क्योंकि बच्चे की कैचिंग पावर बहुत तेज होती है। और जैसे भी ये देखती है ना अपने बड़ों को, जैसे कि जब मैं इसकी दादी के पैर दबाती हूँ या फिर और भी कोई बड़े हैं घर के, तो बच्चे देखते हैं कि हाँ ये बड़े बंदे कुछ बोल रहे हैं, तो वही चीज़ बच्चे कैप्चर करते हैं। और ये देखो जी, वेदांशी बार बार इधर उधर घूम के वही काम करने के लिए बार बार यहाँ पे आ रही है। और उसके बाद जैसे कि घोट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसके बाद आई थी बहुत अच्छी सी बारिश आई थी, अच्छी खासी। और ये देख लो, बारिश इतनी तेज़ आई थी कि सारी गली में पानी ही पानी हो रहा था, बहुत तेज़ बारिश थी। पर ये है कि इस बारिश की वजह से गर्मी तक थोड़ी सी राहत मिल गई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं गर्मी में, और इस गर्मी तक बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जी वीडियो ने लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अपने कमेंट के थ्रू बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और जी जो भी कोई मेरे चैनल पर नया है तो जी प्लीज़ मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। और आप वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाओ हो तो मत भूलिया करो। वीडियो ने जो ये अंगूठे का निशान है यहाँ पे वीडियो के नीचे, तो एक बार इसने प्रेस कर दिया करो। और ये देखो, बच्चे अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है मैंने घर की, क्योंकि एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता। तो एडिटिंग का काम मैं अभी करके वीडियो अपलोड करूँगी, तो बहुत अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे अभी आपको। व्लॉग्स के अंदर बने रहना, और व्लॉग्स अभी हो सके तो मैं कोशिश करूँगी हर रोज़ 2 व्लॉग्स डालने की कोशिश